नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं आपके साथ हूं राहुल चौधरी। आज बात सपा और कांग्रेस के बीच जारी सियासी घमासान की। पहले चिरकुट नेता, छुटभइये नेता, अखिलेश वखिलेश, इन सबको लेकर काफी बात, काफी बहस देखने को मिल चुकी है। अब यूपी के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस मुकाबले का रोमांच थोड़ा और बढ़ा दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर मामला क्या है भाई। सपा और कांग्रेस में चल रही जबानी जंग के बीच शनिवार को कांग्रेस ने उनके मुस्लिम वोट बैंक पर अपनी नजर होने की बात साफ कर दी है। वेस्ट यूपी के मुस्लिम नेताओं को कांग्रेस में लाने की कवायद में जुटे प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस मुस्लिमों का पुराना घर है। भाजपा सरकार आजम खान पर बदले की राजनीति के तहत कार्रवाई कर रही है। आजम खान भले ही सपा में हो, लेकिन कांग्रेस उनकी हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि पिछले साल यूपी में हुए विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट एक तरफा समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया था। हालांकि चुनाव के परिणाम के बाद मुस्लिमों में यह संदेश जाने लगा कि समाजवादी पार्टी उनका खुलकर साथ नहीं दे रही है। इसके बाद से ही कांग्रेस और बसपा दोनों ही मुस्लिमों को लुभाने में जुट गई थी। यही वजह है कि आजम खान पर हो रही कार्रवाई के बीच बसपा की मुखिया मायावती ने भी उनसे सार्वजनिक तौर पर हमदर्दी जताई थी। अब इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी आजम के पक्ष में खुलकर आए हैं। हालांकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आजम तो महज एक बहाना है। कांग्रेस की नजर लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक पर है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शाह शराफत दरगाह के सज्जादानशीन मोहम्मद सकलैन मियां के निधन पर शनिवार को शोक व्यक्त करने बरेली पहुंचे थे। वहां से लौटते हुए मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आजम खान सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त हैं। भाजपा सरकार उन पर बदले की भावना से मुकदमे करवाती आ रही है। वो भले ही सपा के नेता हैं, लेकिन कांग्रेस उनके प्रति संवेदनाएं रखती है और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हम उनके लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि भैया, कांग्रेस मुस्लिमों का पुराना घर है। दरअसल आजम खान और परिवार को 7 साल जेल की सजा होने पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुफ्ती मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका दिया था। उनका कहना था कि सपा अब मुसलमानों की हितैषी नहीं रह गई है, इसलिए मुस्लिम वोटर्स को सपा का विकल्प ढूंढ लेना चाहिए। अजय राय ने इस पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैं मौलाना से आग्रह करूंगा कि वो कांग्रेस के पक्ष में अपील करें। अब सूत्रों के मुताबिक अभी कांग्रेस में कई मुस्लिम नेताओं की ज्वाइनिंग हो सकती है। इनमें से ज्यादातर नेता सपा में हैं। कांग्रेस इनके संपर्क में है। बीते दिनों पश्चिम यूपी के कद्दावर नेता इमरान मसूद की कांग्रेस में वापसी के बाद उनकी इस मुहिम को और भी ज्यादा शक्ति मिली है। इमरान ने अपनी ज्वाइनिंग के कुछ दिनों बाद कहा था कि कई मुस्लिम नेताओं को कांग्रेस में ज्वाइन करवाने का समय आ गया है। जानकार बताते हैं कि जैसे जैसे चुनाव का समय करीब आएगा, कांग्रेस अपनी इस मुहिम को और भी आगे बढ़ाएगी। आजम के पक्ष में इस तरह का बयान आने और मुस्लिम उल्मा से कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील करने की गुजारिश के बाद सपा और कांग्रेस में नोकझोंक का नया एपिसोड शुरू हो सकता है। समाजवादी पार्टी मुस्लिमों को अपना वोट बैंक मानती है। बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों ने सपा को एक तरफा वोट भी दिया था। अखिलेश भैया भी अब कई बार कह चुके हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस मुस्लिम वोटर्स को कह रही है कि कांग्रेस ही उसका पुराना घर है भाई। ऐसे में एक तरफ गठबंधन की बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस की नजर सपा के ही नेताओं और उनके वोट बैंक पर है। ऐसे में यह विवाद कौन सा नया रूप लेगा, उसका करना होगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।